आज सावन का पहला सोमवार है और कहते हैं कि सावन के पहले सोमवार में सावन का जो महीना है पूरा वो शिव जी का महीना माना जाता है। कहते हैं इस महीने में पूजा अर्चना करते शिव जी प्रसन्न होते हैं। उसी क्रम में आज हमारे साथ सिद्धेश्वर नाथ मंदिर के महंत जी मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे पूजा किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, किस तरह की पूजा होनी चाहिए, कब कब पूजा करनी चाहिए, उन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ महंत जी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री सीताराम जी। आज सबसे पहले तो सावन का पहला सोमवार है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जय श्री सीताराम जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से भगवान शिव के समस्त भक्तों को ये बताना चाहता हूँ कि जो श्रावण का महीना है ये बहुत ही पुण्य और पवित्र मास माना गया है। इस मास में भगवान आराध्य देव हमारे आदि देव भगवान शिव हैं, क्योंकि शिव से ही सब हैं। आप ये समझिए जो कुछ भी दिख रहा है वो शिव से ही है। शिव और शव दो की युक्ति, शक्ति और शक्तिमान की युक्ति से जो शब्द बना है वो शिव बना है। तो शव और शिव, शक्ति और शव, सब माने जो भी अनेक रूपों में आपको दिख रहे हैं, जनमानस हो, पशु पक्षी इत्यादि जो भी हैं, वो शिव से ही सबका कल्याण और सबका प्राकट्य जो हुआ है वो शिव से हुआ है। तो हमारे भगवान शिव अनादि हैं। इन्हीं भगवान शिव से ब्रह्मा, इन्हीं से विष्णु और इन्हीं से सारी सृष्टि का संचालन हो रहा है। तो ऐसे भगवान शिव का जो पुण्य मास है ये श्रावण मास है। कहते हैं कि पूरे वर्ष में जो पूजा का फल प्राप्त होता है वह फल केवल एक श्रावण के महीने में पूजा करने से समस्त प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। ऐसे इस पुण्य मास में सभी भक्त भगवान शिव को बड़े भाव से, क्योंकि मैं पूर्व में भी कह चुका हूं कि भावो ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारणम। बिगर भाव के किसी भी वस्तु की, किसी भी कार्य की उपलब्धि अथवा पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि भाव प्रधान है। तो भाव से भगवान शिव का पूजन श्रावण के महीने में अगर भक्त करे तो उसको सुख सुविधाएं, रोग इत्यादि से मुक्ति, उसको जो भी भगवान से याचना प्रार्थना हो भगवान से अवश्य पूरे करते हैं। और उसकी पद्धति क्या है, कैसे पूजन करना चाहिए, ये मायने रखता है। क्योंकि कई बार हम दवा तो खाते हैं लेकिन उसको समय से नहीं खाते तो वो असर नहीं करती है। ऐसे ही भगवान शिव की पूजा है। पूजा का एक समय सुनिश्चित होना चाहिए, उसकी जो पद्धति है पद्धति के अनुसार पूजन होना चाहिए। तो श्रावण मास में आज प्रथम सोमवार है, बहुत उत्तम दिन है। किसी भी दिन प्रातः काल उठ करके स्नान इत्यादि करके भगवान को सुंदर अपने आसन पर, घर में हो, बाहर हो, मंदिर में, कहीं भी हो, क्योंकि शिव सर्वत्र हैं, हर व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सर्व जगह व्याप्त हैं, सर्वत्र हैं, उनको कहीं भी ढूंढा जा सकता है, कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है। तो शिवालय में स्नान करके जाएं और थाली में रोली, चंदन, विल्व पत्र और जल, ज्यादा कुछ ना हो तो विल्व पत्र और जल जरूर लेकर के जाएं, क्योंकि नमस्कारा प्रियो भानु जलधारा शिव प्रिय। भगवान शिव को और कोई चीज ज्यादा प्रिय नहीं है, जलधारा सबसे प्रिय है। क्योंकि अत्यंत भगवान जो शीत में रहने वाले हैं, क्योंकि कैलाश में बसते हैं तो कैलाश में बहुत ठंडा रहता है। और भगवान को ठंडा इसलिए पसंद है क्योंकि उन्होंने हल को पिया है, हलाधर कहा गया है उन्हें, उनको नीलकंठ कहा गया है। जिन्होंने विष को धारण किया, जिन्होंने विष की ज्वाला को जो धारण किया है, ऐसे भगवान शिव पर जब हम जल चढ़ाते हैं तो उनको शीतलता मिलती है। और जब भगवान को शीतलता मिलती है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान को जल ही पसंद है, और चीजें इतनी पसंद नहीं है। जलधारा शिव प्रिया, तो इसलिए भगवान को जल चढ़ाएं, बेलपत्री चढ़ा करके, और भगवान से प्रार्थना अर्चना जो भी करें, और जो भी आप भगवान के सामने मांगेंगे भगवान सावन सब पूर्ण करेंगे। ऐसी श्रावण मास में पूजन की पद्धति है और ये प्रक्रिया है पूजा की। अच्छा, मंदिर प्रांगण में किस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और कितने श्रद्धालु हैं, मतलब कैसे आ रहे हैं? मंदिर में आज प्रातः 4 बजे से भगवान का रुद्राभिषेक प्रातः हुआ। उसके बाद में नित्य की जो आरती होती है वो आरती हुई। उसके बाद श्रद्धालुओं की, भक्तों की आप जन सैलाब देख रहे हैं, बराबर से भगवान के पूजन को कर रहे हैं। और इसी प्रकार से ये पूजन पूर्ण होगा। उसके बाद में अभी कुछ समय बाद जब मंदिर खाली हो जाएगा प्रांगण, उसके बाद फूल बंगला का आयोजन है। फूल बंगला सजेगा और उसके बाद संध्याकालीन सत्र में 4 बजे से
भगवान की जो पालकी है उसका आयोजन राधा कृष्ण मंदिर से उठ करके आएगी, यहाँ तक संपन्न होगी और संध्या काल में भगवान की आरती, फूल बंगला के दर्शन एवं भगवान की नित्य नैमित्तिक आरती का आयोजन, ये सब कार्यक्रम। श्रद्धालुओं से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे महाराज? मैं आपके चैनल के माध्यम से भगवान के शिव के, मैं कुछ ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी जो मेरी अपनी भावनात्मकता है उसके अनुसार मैं कहूँगा कि भगवान को आप ज्यादा नहीं, कम करिए, लेकिन श्रद्धा से करिए, भाव से करिए और विश्वास से करिए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा देर तक बैठे रहें उससे कोई फायदा नहीं है। भगवान को थोड़ा सा, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुण्याद और तुलसी संगत साधकी हरै कोट अपराध, ऐसा मानना है, ऐसा शास्त्रों का अपना वर्णन है कि कम से कम समय दिया जाए, लेकिन भाव से दिया जाए, हृदय से दिया जाए और विश्वास के साथ दिया जाए, वही हमारे लिए जीवन सार्थक करने के योग्य होती है। क्योंकि संत कहते हैं कि भगवान का पता नहीं किस चीज से प्रसन्न हो जाए, हमको नहीं पता, हमें अपने आप में बदलाव लाने की आवश्यकता है, दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है और भाव से भगवान की पूजा करने की आवश्यकता है। अच्छा महन जी, हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी पूजा करने आ रहे हैं, युवतियां भी आ रहे हैं, तो उनको किस तरह का मैसेज देंगे, किस तरह से वो पूजा करें? देखिए, ये बड़े सौभाग्य की बात है और गौरव की बात है कि जो बालकों के अंदर भगवान के प्रति एक श्रद्धा जागृत हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मैसेज है, अच्छा भाव है और आगे के लिए एक सुदृढ़ मार्ग की तैयारी है। तो इनके अंदर कहीं ना कहीं भगवान की कृपा ही है जो ऐसा भाव बनना है। और अनवरत मैं आपको बताऊं, हमारे मंदिर पर बहुत छोटे छोटे बालक हैं, यहाँ तक है कि 2-2 वर्ष की आयु के भी सेवक हैं। हाँ, ऐसे भी सेवक हैं जिनकी आयु 2-2 वर्ष की है, वो भी छोटी छोटी बच्चियां संध्या काल में आरती में आती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बड़ी प्रसन्नता होती है। तो ये अच्छा है, भगवान कृपा करें और इनको अनवरत अपने चरणों में लगाए रहें, जोड़े रहें, यही मेरा भगवान से प्रार्थना है इन लोगों के लिए। शुभ आशीर्वाद। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सिद्धेश्वर मंदिर के महंत जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने पूजा अर्चना किस तरह से करनी चाहिए इस पूरे महीने में, क्या कुछ लोगों को जानकारी दी, वो आपने हमारे कैमरे की आंख से खुद सुना। देखते रहे आरपी टीवी। नमस्कार।